प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना जो पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, कक्षा 10। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, इसको क्रियाकलाप के द्वारा आपको समझाते हैं। क्रियाकलाप, ठीक है। सबसे पहले उद्देश्य क्या है? कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन का अध्ययन करना। उद्देश्य कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करना। प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करना, ये टारगेट है अपना। आवश्यक सामग्री ड्राइंग बोर्ड, सफेद कागज, पिने। आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? एक तो सफेद कागज चाहिए, ठीक है, और ड्राइंग बोर्ड चाहिए। ड्राइंग बोर्ड और पिने, पेंसिल, बॉल पिन चाहिए, पेंसिल चाहिए और स्केल चाहिए, ठीक है, आदि। अब क्रिया विधि करते हैं। नंबर 1, ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की सीट। अब आगे क्रिया विधि। नंबर 1, ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक सीट। ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक सीट। ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाकर कांच का एक आयताकार स्लैब रखते हैं। कागज की एक सीट, आलपिन की सहायता से लगाते हैं, ठीक है, तथा इस सीट पर कांच का एक आयताकार स्लैब रखते हैं, तथा इस सीट पर कांच का एक आयताकार स्लैब रखते हैं।
आयताकार स्लैब रखते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, पेंसिल की से स्लैब की रूपरेखा खींचकर उसे ABCD से इंगित करते हैं। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचकर उसे ABCD से इंगित करते हैं। उसे ABCD से इंगित करते हैं। ठीक है, चार आलपिन लेकर अब तीसरा काम क्या करना है, चार आलपिन लेकर दो पिनों माना E व F को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाते हैं। दो पिनों माना E व F को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाते हैं। ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाते हैं कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB के साथ कोई कोण बनाती हुई हो। कि पिनों को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा AB से कोई कोण बनाती हो। कोर AB से रेखा, कोर AB से, कोर या भुजा या किनारा एक ही बात होती है। कोर AB से कोई कोण बनाती हो। ठीक है, पिन E व F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखते हैं। पिन E व F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखते हैं। विपरीत फलक से, फलक या पृष्ठ एक ही बात होती है, से देखते हैं तथा दो पिन माना G व H को इस प्रकार ऊर्ध्वाधर लगाते हैं तथा दो पिनों माना G व H को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाते हैं कि ये पिनें E व F के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा पर स्थित हो। लगाते हैं कि ये पिनें एवं E व F के प्रतिबिंब, कि ये पिनें एवं E व F के प्रतिबिंब एक ही दिशा में हो, एक सीधी रेखा पर स्थित हो। एक सीधी रेखा पर
स्थित हो। ठीक है, पिनों व स्लेब को हटाकर चित्रानुसार आरेख बनाते हैं। पिनों व स्लैब को हटाकर चित्रानुसार आरेख बनाते हैं। चित्रानुसार आरेख बनाते हैं। आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया बच्चों कांच का आयताकार स्लैब। ठीक है, इसका नाम हो गया AB और इसका हो गया CD। ठीक है, AB CD, इसको C कह लो और इसको D कह लो, ABCD। अब यहाँ पे ये एक आपतित किरण है जिसका नाम है EF। यहाँ पे हमने 2 आलपिने लगाई थी। EF क्या है यहाँ पे? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, और ये अपवर्तित हो गई। ये अपने मूल पद से थोड़ा सा क्या हो गई? अपवर्तित। ठीक है, ये आनी तो बिल्कुल ऐसे चाहिए थी, लेकिन अपने मूल पद से थोड़ा सा क्या हो गई? विचलित। यानी ये प्रकाश की किरण हवा से किसमें प्रवेश कर रही है? कांच में। यानी विरल माध्यम से किसमें प्रवेश कर रही है? सघन माध्यम में। तो अपने मूल पद से ये सघन हो गया और ये विरल हो गया, तो अपने मूल पद से थोड़ा सा क्या हो गई? विचलित। तो इसके संगत ये अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण होगी? जैसे इसको नाम दे दिया हमने MN। क्या नाम दे दिया? MN या RS नाम दे दो, बड़ा R और S, RS। और फिर बच्चों ये आपतित किरण और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण। आपतित और अपवर्तित के बीच में ये हमने क्या डाल दिया? अभिलंब। तो ये भी अपवर्तक पृष्ठ हो गया, इसका नाम हमने दे दिया MM'। क्या नाम दे दिया? MM'। ये आपतन कोण बन गया I और ये अपवर्तन कोण बन गया R। ठीक है, अब देखो प्रकाश की किरण वापस सघन माध्यम से किस में आ रही है? विरल माध्यम में। तो ये पुनः क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, और यानी ये GH क्या है? अपवर्तित किरण है। अगर ये आपतित है तो इसके संगत ये अपवर्तित है, ये आपतित है तो ये अपवर्तित है। और तीनों को देखें, आपतित, अपवर्तित और निर्गत, इसको क्या कह सकते हैं? अपने निर्गत किरण कह सकते हैं। कौन सी किरण है ये? निर्गत किरण। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे आपतित और अपवर्तित के बीच में एक और अभिलंब डाल दिया, जिसका नाम क्या है, एन एन डैश, एन एन डैश, ये ऐसे इधर लिख देते हैं अपने, ठीक है। तो ये और आपतन कोण बन गया आई, और ये बन गया आर, दो ही आपतन बन गए, दो ही अपवर्तन बन गए। तो I1 R1 इसको कह दिया, इसको क्या कह दिया, I2 एंड R2। ये आपतन बिंदु हो गया O, और ये आपतन बिंदु हो गया O डैश, ठीक है। आपतन बिंदु हो गया O डैश, ठीक है। यहाँ पे फिर इसकी क्या कर देते हैं, डिटेल लिख देते हैं, ठीक है। ये वापस हवा हो गई, यानी वायु कह सकते हो आप, ये वापस विरल माध्यम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, विरल माध्यम। तो देखो होता क्या है, इसमें आपतित किरण कौन कौन सी है, सॉरी आपतित किरण कौन सी है, पहले किरणें दिखा दो। आपतित किरण है इसमें EF, अपवर्तित किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण है इसमें RS, कैपिटल R और S। और निर्गत किरण कौन सी है, निर्गत किरण है EF। और आपतन कोण, दो आपतन कोण है, कौन कौन से, कोण I1 और कोण I2, ठीक है। दो ही अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण कौन कौन से हैं, कोण R1 व कोण R2, ठीक है। और अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तित करने वाले पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ AB भी है व CD। और आपतन बिंदु कौन कौन से हैं, आपतन बिंदु O व O डैश। अभिलंब कौन कौन से हैं, अभिलंब है दो, एक तो M डैश व N डैश। ये टोटल डिटेल होगी बच्चों, ठीक है। तो देखिए अभी निष्कर्ष नहीं लिखा हमने, अभी क्या नहीं लिखा, निष्कर्ष नहीं लिखा। तो यहाँ से मैं अभी रफ इसको मिटाऊंगा, तो आप यहाँ से एक एक चीज वापस समझेंगे। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन समझ रहे हैं, क्रियाकलाप के द्वारा मैं इसको समझा रहा हूँ। ये आयताकार स्लैब एक कांच की पट्टिका होती है बच्चों, ठीक है, घनाभाकार कांच की पट्टिका। तो कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करना, इसके लिए आवश्यक सामग्री सफेद कागज, ड्राइंग बोर्ड, पिने, पेंसिल, स्केल आदि जरूरत होती है। तो क्रिया विधि क्या करेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की सीट ऑलपिन की सहायता से लगा देते हैं और इस सीट पर कांच का एक आयताकार स्लैब रखते हैं, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड जिस पर वो एक जो तख्ती टाइप का होता है, मोटा होता है, ठीक है, जिस पर हम चित्र वगैरह बनाते हैं, तो वो ड्राइंग बोर्ड हो गया। इस पर कांच का एक आयताकार स्लैब रख दिया, वो सफेद कागज की सीट पर। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचकर उसे ABCD से इंगित करते हैं। तो मैं इतना ये क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मेरे पास जगह बच्चों क्या है, कम है बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि अभी निष्कर्ष लिखना है मेरे को। क्या लिखना है, निष्कर्ष। अब ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, देखो। 4 आलपिने लेकर, कितनी आलपिने लेनी है, 4 आलपिन लेनी है, लेकर 2 आलपिनों को माना E और F
को ऊर्ध्वाधर लगा देते हैं। इस प्रकार लगाते हैं कि ये पिनें जो हैं वो इस अपवर्तक पृष्ठ यानी कोर AB के साथ कोई कोण बनाती है। ठीक है, तो पिन E व F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखते हैं। ये विपरीत फलक हो गया CD। AB का विपरीत फलक कौन सा हो गया? CD। तो पिन E व F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखते हैं तथा दो पिनों माना G व H को ऊर्ध्वाधर, ये G और H को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाते हैं कि ये पिनें एवं E व F के प्रतिबिंब, ये पिनें और E और F के प्रतिबिंब वो एक ही दिशा में हो। कौन सी दिशा में हो? एक ही दिशा में हो। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित हो। ये E व F के प्रतिबिंब है वो G और H एक ही दिशा में हो। इस प्रकार G और H को लगाते हैं। ठीक है, तो पिनों व स्लेब को हटाकर चित्रानुसार आरेख बनाते हैं। अब ये आरेख अपने को प्राप्त होता है। इसमें ये जो आपतित किरण है वो EF है और अपवर्तित किरण RS है और निर्गत किरण क्या है? EF। अगर ऊपर वाली दो को देखें तो ये आपतित है और ये अपवर्तित है। ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये आपतन बिंदु है। ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य ये अभिलंब डाल दिया अपवर्तक पृष्ठ पर। तो आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण I1 और अपवर्तित किरण RS जो है उसका अभिलंब के साथ बनाया गया कोण R1, ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, आपतित अपवर्तित अभिलंब अपवर्तक पृष्ठ आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब ऊपर वाली को भूल जाओ तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये N डैश अभिलंब हो गया, ये आपतित का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण हो गया I2 और ये हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण R2। तो यहाँ पे अगर इन दो को देखें तो आपतित अपवर्तित और इन दो को देखें आपतित अपवर्तित। यहाँ पे किरण हवा से कांच में आ रही है यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और इस स्थिति में किरण सघन माध्यम से किस में आ रही है? विरल माध्यम में आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अगर तीनों को एक साथ देखेंगे तो क्या कहा जाएगा? आपतित अपवर्तित और निर्गत किरण। तो तीन किरणें आपको बताई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, और दो कोण आपतन कोण बन गए और दो कोण अपवर्तन कोण बन गए। I1 I2 तो आपतन कोण है और R1 R2 अपवर्तन कोण है। और अपवर्तक पृष्ठ एक तो AB से किरण अपवर्तित हो रही है, एक CD से, तो अपवर्तक पृष्ठ हो गए AB व CD। आपतन बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, अपवर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और उसी से ही अपवर्तित हो रही है, तो वह आपतन बिंदु O व O डैश हो गया। और अभिलंब M डैश और N डैश, ये दो अभिलंब हो गए। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर आपने पीछे जो परिभाषाएं मेरे द्वारा बताई गई उसको आपने अच्छे से समझा तो ही आपके आगे की चीज समझ में आएगी। अब बात आ गई बच्चों प्रेक्षण व निष्कर्ष। ये आपने क्या देखा? प्रेक्षण व निष्कर्ष। तो क्या देखा आपने? प्रेक्षण व निष्कर्ष क्या देखा? क्या निष्कर्ष यानी निचोड़ निकाला इसका कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है। पहला तो आपने क्या देखा? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी हवा से सघन माध्यम में आती है, सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक
जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है। यानी चित्र में क्या है, जो I1 है वो बड़ा है किससे? R1 से। ठीक है, और दूसरी चीज है बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान यानी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होता है। आपतन कोण के मान से बड़ा होता है। आपतन कोण के मान से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी चित्र में क्या है, R1 बड़ा है किससे? R2 बड़ा है किससे? I2 से। ठीक है, तो देख सकते हो, तो ये तो हमने नोटिस किया। ठीक है, अब हम निष्कर्ष क्या निकाल देते हैं इससे, कि जब कोई प्रकाश की किरण, इसी से ही अपवर्तन की परिभाषा आती है। निष्कर्ष क्या हो गया, अर्थात जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है, तो अपने मूल पद से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। यहां से परिभाषा आ गई अपवर्तन की। ठीक है, यही कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन है। कांच के
आयताकार स्लैब से प्रकाश का क्या है, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। तो ये हमने आपको चित्र में भी बता दिया और वैसे लिख करके ये आपको लिखना होगा, ठीक है, अलग से लिख दिया हमने। तो ये आपको कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन समझा दिया। कल हम आपको बताएंगे अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।